क्रिसमस और नए साल के मौके पर अहमदाबाद में की गई डेकोरेशन का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बापू नगर इलाके के एक मॉल में पहुंचकर क्रिसमस सजावट का सामान उतरवा दिया था। इसके बाद शनिवार को हिंदू भगवा सेना के कार्यकर्ता अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल पहुंचे और वहां क्रिसमस के अवसर पर की गई डेकोरेशन का विरोध करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सनातन देश में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। जब मॉल प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने खुद ही डेकोरेशन हटाना शुरू कर दिया और मॉल में लगाए गए क्रिसमस ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। इस पूरी घटना से मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारत में आमतौर पर जिस तरह दूसरे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी तरह क्रिसमस को लेकर भी हर साल उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कुछ इलाकों में त्योहार के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। कई राज्यों से आई ऐसी खबरों ने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। विदेशी मीडिया में भी इन घटनाओं को प्रमुखता से जगह मिली है और कई रिपोर्ट्स में इसे चिंताजनक बताया गया है। तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में चर्चों में श्रद्धालु जुट रहे हैं और लोग एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं भारत में इस बार क्रिसमस ज्यादा डर और तनाव के माहौल में मनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईसाई सभाओं और सजावट पर हमलों, धमकियों और रुकावटों की अनगिनत खबरें सामने आ रही हैं। TRT वर्ल्ड ने भारत मीडिया के हवाले से ये भी लिखा कि इन हमलों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने सार्वजनिक अपील जारी कर हिंदुओं से क्रिसमस न मनाने का आग्रह किया और इस त्योहार में भाग लेने को सांस्कृतिक जागरूकता के लिए खतरा बताया। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि हिंदू संगठनों ने भारत में क्रिसमस को रोकने की कोशिश की। अखबार के रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणपंथी सतर्कता समूहों ने देश भर में चर्च की सेवाओं को बाधित किया और उत्सव की सजावट को तोड़ा। कुवैत की अखबार अरब टाइम्स ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और इसका वीडियो जारी किया। अखबार ने हेडलाइन दी कि भारत में क्रिसमस का बुरा सपना, उत्पीड़न से ईसाई समुदाय सदमे में है। रिपोर्ट में दिल्ली, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा गया कि इन मामलों ने विपक्षी दलों, नागरिक अधिकार संगठनों और चर्च नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। उन्होंने इन घटनाओं को धार्मिक स्वतंत्रता और बंधुत्व की संवैधानिक गारंटी पर हमला बताया। क्रिसमस के मौके पर सामने आई ये घटनाएं सिर्फ कुछ जगहों की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि ये उस बड़ी चुनौती की ओर इशारा करती है जहां धार्मिक आस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हर समुदाय को अपने त्योहार शांति और सम्मान के साथ मनाने का अधिकार है। वहीं ये भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी उत्सव दूसरों के लिए टकराव या भय का कारण न बने। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि देश के भीतर की घटनाएं किस तरह वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करती हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की है कि मतभेदों को संवाद से सुलझाया जाए, न कि टकराव से। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वो असहमति और विविधता को संभालते हुए शांति, कानून और आपसी सम्मान को बनाए रखे। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि हालात को स्थिर करने और भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम कितनी प्रभावी ढंग से उठाए जाते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।